प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हर एक क्वेश्चन के लिए हमने अलग से आपके लिए पूरी मेहनत की है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। और इससे करके सारे जितने भी अपने फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो दोनों बुक्स हैं उनके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर की समरी का जो मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी वेयर डिड द सेरेमनी इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? कि जो उद्घाटन समारोह है वो कहां पर होता है? इनॉग्रेशन सेरेमनी कह सकते हैं, ओपनिंग सेरेमनी कह सकते हैं ना, और नेल्सन मंडेला की ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह कह सकते हैं। तो ये जो समारोह है ना, ये कहां पर हुआ? ठीक है, तो द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो समारोह है वो हुआ इन द लवली प्यारे से सैंड स्टोन चूने पत्थर से बने हुए एमपी थिएटर। एमपी थिएटर जैसे स्टेडियम जानते हो ना आप, एक उस तरह समझ सकते हो कि पुराने टाइम पे एमपी थिएटर बनाए जाते थे, तो बिल्कुल आज के जो स्टेडियम की तरह क्रिकेट फुटबॉल के जो स्टेडियम होते हैं जिसमें ऊपर खुली छत होती है और बीच में किसी प्रकार का खेल फाइट या और किसी तरह का प्रोग्राम वहां पर होता है ना। तो देखो, इन द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर। अब ये एमपी थिएटर किसने बनाया था? फॉर्म्ड बाय, बनाया गया यूनियन बिल्डिंग्स, एक कंपनी का नाम है जिसके द्वारा, कहां पर? इन प्रिटोरिया, है ना। तो द सेरेमनीज टू प्लेस, समारोह घटित हुआ इन द लवली प्यारे से सैंड स्टोन एमपी थिएटर, चूने पत्थर से बने हुए एमपी थिएटर, जिसको बनाया था फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? कि आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मई का जो दिन है ना वो एक ऑटम डे है, पतझड़ का दिन है, शरद ऋतु का दिन है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो देखो दोस्तों, इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि जो साउथ अफ्रीका है वो दुनिया के दक्षिणी भाग में है, सदर्न पार्ट में, है ना। तो वहां पर मई के महीने में क्या होता है? पतझड़ का महीना, शरद ऋतु का महीना होता है, ऑटम सीजन होता है। और दूसरा एक और आंसर जो है, सबसे बेस्ट आंसर हम वो दे सकते हैं कि पतझड़ के महीने में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं पेड़ों से क्या है, नीचे गिरती है। तो आज क्या हो रहा है कि जो 300 सालों की जो गुलामी की जो पत्तियां है ना वो क्या हो रही है? नीचे गिर रही है। कि ये जो व्हाइट रूल है 3 सालों का, उसकी क्या हो रही है? समाप्ति हो रही है। तो देखते हैं। साउथ अफ्रीका इज लोकेटेड, उसकी साउथ अफ्रीका स्थित है इन द सदर्न पार्ट, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है? सदर्न। तो सदर्न मतलब दक्षिणी भाग, है ना। तो इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, की जो साउथ अफ्रीका है दुनिया के दक्षिणी भाग में है। सो ऑटम स्टार्ट्स इन मई, इसलिए यहाँ पे जो ऑटम का सीजन है कब स्टार्ट होता है? मई के महीने में। और पॉलिटिकली जो आपको जरूर इस आंसर में लिखना है, राजनीतिक रूप से बात करें तो इट इज द ऑटम, कि यह तो पतझड़ है किसके लिए? 300 सालों के ब्रिटिश रूल के लिए, ऑफ 300 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। लीव्स ऑफ स्लेवरी, ये जो गुलामी की जो पत्तियां ना, फॉल ऑन दिस डे, इस दिन। कौन से दिन? 10th मई 1994 को, जब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनता है नेल्सन मंडेला। तो क्या होता है कि वहां पर गुलामी की पत्तियां गिरती है। इन दिस वे, इस प्रकार से, जो 10 मई का दिन है, 10th मई इज ऑन ऑटम डे फॉर ब्रिटिश रूल। ये पतझड़ का मौसम है किन के लिए? उस अंग्रेजी राज के लिए जिसने 300 सालों तक इनके साथ भेदभाव किया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज मंडेला रेफर टू द इनॉग्रेशन एज अ रेनबो गैदरिंग? जो मंडेला है, जो ये इनॉग्रेशन समारोह होता है उसमें जो गैदरिंग होती है, लोग आते हैं ना, उसको क्या कहता है? इनॉग्रेशन एज अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो मतलब इंद्रधनुषी सभा। जैसे इंद्रधनुष में क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो आज यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं अलग अलग देशों के, भिन्न भिन्न जातियों के, गोरे काले या अलग अलग कलर के जो लोग आज वो यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग देशों के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं ना, भिन्न भिन्न जाति के लोग, रेसेस के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहता है? एक रेनबो गैदरिंग कहता है। मंडेला रेफर्स टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी एज रेनबो गैदरिंग, है ना। ये तो क्वेश्चन की लाइन आएगी कि मंडेला जो है उद्घाटन समारोह को, ओपनिंग सेरेमनी को क्या कहता है? इंद्रधनुषी सभा कहता है, इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगी सभा कहता है ना।
बिकॉज क्योंकि पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स रेसेस एंड कंट्रीज कि अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग जातियों के लोग और अलग अलग देशों के लोग है ना, कम टुगेदर, वो एक केम टुगेदर, वो एक साथ आए हैं। कहां पर आए थे, कहां पर, टू सेलिब्रेट, किस बात के लिए, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, द बर्थ, जन्म, ऑफ अ फ्री एंड फेयर साउथ अफ्रीका, एक फ्री मतलब जहां पे सब आजाद है, फेयर मतलब सबके साथ समान प्रकार का क्या होता है, व्यवहार होता है, एक ऐसे साउथ अफ्रीका में जहां अब तक रंग के आधार पर भेदभाव होता था ना, वहां पर अब क्या हो रहा है कि सबके पास समान अधिकार है, सबको आजादी से जीने का अधिकार है। ऐसे साउथ अफ्रीका के जन्म का उत्सव मनाने के लिए भिन्न भिन्न जात कलर के, जातियों के और देशों के लोग यहाँ पर एक साथ आए थे, इसलिए उसने इसको क्या कहा, इंद्रधनुषी सभा कहा। ये आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला क्या ले रहे हैं, ऑर्थ ले रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, कि इतनी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने इनॉग्रेशन में, ओपनिंग समारोह में भाग क्यों लिया। वॉट डिड इट सिग्निफाई, द ट्रम्प ऑफ, सिग्निफाई का मतलब प्रतीक होना, दर्शाना, ये इसने किस बात को दर्शाया, किसकी जीत को दर्शाया है ना। तो देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, ये बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता शामिल हुए किसमें, द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन समारोह में, टू शो, दिखाने के लिए, देयर, अपना क्या, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, किसके लिए, कि साउथ अफ्रीका में जो पहली डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और बिना किसी रंगभेद नीति वाली नॉन रेशियल गवर्नमेंट है ना, गैर नस्लीय जो सरकार बनने वाली है, उसके प्रति अपना सपोर्ट और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए सब इतनी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता है। तो देखो, फॉर साउथ अफ्रीका आज फर्स्ट, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, क्योंकि पहली बार लोकतांत्रिक यहाँ पे चुनाव हुए है ना, एंड नॉन रेशियल, जिसमें रेस मतलब जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, मतलब गैर नस्लीय सरकार, इसको अपना सपोर्ट और रिस्पेक्ट देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता आए। वोट डिड इट सिग्निफाई, द ट्रम्प ऑफ, ये किसकी जीत को दिखाता, अब ये ट्रम्प वो वाला ट्रम्प नहीं है, अमेरिका वाला ट्रम्प का मतलब है जीत, तो ये किसकी जीत को दिखाया इसने है ना, इट शोड द ट्रम्प ऑफ पीस, डिग्निटी एंड ह्यूमन रिस्पेक्ट, है ना। तो देखो, इट सिग्निफाइड द ट्रम्प ऑफ, इसने दिखाया, किसकी जीत को दिखाया, जस्टिस, न्याय, पीस, शांति, है ना, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान की जीत को दिखाया कि आज के बाद यहाँ पर सबके साथ समान न्याय होगा, यहाँ शांति रहेगी और हर एक इंसान को डिग्निटी से, सम्मान से जीने का अधिकार होगा। वोट प्लेज, फिफ्थ क्वेश्चन है, वोट प्लेज, कौन सी शपथ वोज टेकन, ली गई, बाई मंडेला एज प्रेसिडेंट, है ना, कि राष्ट्रपति के रूप में मंडेला के द्वारा कौन सी शपथ ली गई, है ना। तो देखो, एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में मंडेला प्लेज, मंडेला ने शपथ ली, टू शो, दिखाने की, सॉरी, टू फॉलो, पालन करने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी, संविधान का पालन करने की, ऑफ साउथ अफ्रीका, राष्ट्रपति के रूप में मंडेला ने साउथ अफ्रीका के संविधान का पालन करने की शपथ ली, एंड टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द कंट्री और एंड इट्स पीपल, कि देश और इसके लोगों का अच्छा करने की उन्होंने क्या ली, शपथ ली। तो दो बातें इसमें प्रमुख रूप से, एक तो संविधान का पालन करेंगे और देश और यहाँ रहने वाले लोगों के प्रति क्या करेंगे, उनके लिए अच्छा काम करने की उन्होंने क्या ली, शपथ ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, है ना। देखो, वोट फॉर एक साथ आ जाए, है ना, मतलब एक क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, वोट फॉर, किस लिए, किस लिए जो मंडेला है वो धन्यवाद देता है द इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को, कि जो अंतरराष्ट्रीय जो नेता है उनको मंडेला धन्यवाद किस प्रकार से देता है। तो देखो, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, की मंडेला धन्यवाद देता है अंतरराष्ट्रीय नेताओं को, फॉर कमिंग, आने के लिए, कहां पर, कहां रहे हैं सब लोग, साउथ अफ्रीका में, फॉर कमिंग टू साउथ अफ्रीका, टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, कि वो साउथ अफ्रीका में आने के लिए, है ना, ताकि वो भाग ले सके, किनके साथ में,
अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ में, किस इन देयर विक्ट्री, उनकी जीत में। अब ये जीत किसकी है? जीत है जस्टिस, न्याय की, पीस शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी की, मानव सम्मान की। तो देखो कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों की न्याय, शांति और मानव सम्मान की जीत में साथ देने के लिए जो दुनिया भर के जो अंतरराष्ट्रीय नेता है वो साउथ अफ्रीका आते हैं, इसलिए मंडेला उनको क्या करता है? धन्यवाद देता है। व्हाट आइडियल्स, किस प्रकार के आदर्श डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, जो मंडेला है साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए किस प्रकार के आदर्श स्थापित करता है ना। तो देखो भाई क्या क्या हम करना चाहते हैं ना। तो मंडेला वांट साउथ अफ्रीका, मंडेला क्या चाहता है साउथ अफ्रीका के लिए? टू बी फ्री, कि ये क्या हो जाए? आजाद हो जाए। किनसे? फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, हार्डशिप, कठिनाइयों से, एंड इनजस्टिस, और अन्याय से। कि मंडेला कहता है कि हमारा जो देश है ना उससे हमें गरीबी को दूर करना है, पॉवर्टी को दूर करना है, हार्डशिप, कठिनाइयां जो आती है, बाधाएं, उनको दूर करना है, और इनजस्टिस और अन्याय को दूर करना है। ही ड्रीम्स ऑफ अ कंट्री, वह एक ऐसे देश का सपना देखता है वेयर एवरीवन इज इक्वल, जहां पर सब क्या है? समान है। किसी भी प्रकार का रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जहां पर एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली, जहां पर सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। ट्रीट, व्यवहार करना, और फेयरली मतलब अच्छे से, है ना, अच्छे से व्यवहार किया जाता है। एंड जहां पर एवरीवन हैज द सेम चांसेस इन लाइफ, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन में समान रूप से क्या है? आगे बढ़ने के मौके हैं। तो देखो मंडेला क्या चाहता है? साउथ अफ्रीका को एक ऐसा देश बनाना चाहता है जहां पर गरीबी नहीं हो, बाधाएं नहीं हो, और किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। और एक ऐसा देश की वो कल्पना करता है, सपना देखता है, जहां हर व्यक्ति क्या है? समान है, हर व्यक्ति के साथ उचित रूप से व्यवहार किया जाता है ना, और जहां पर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन में समान चांसेज हैं। What do the military generals do, जो मिलिट्री के जनरल है वो क्या करते हैं? How has their attitude changed, क्या उनका एटीट्यूड किस प्रकार से बदला है? पहले उनका क्या एटीट्यूड हुआ करता था जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, और जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल है, लोकतांत्रिक शासन है, तब इनमें कैसा बदलाव आया है? तो देखते हैं। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट, जो मिलिट्री जनरल्स है वो क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने थोड़े समय पहले मंडेला जो 30 साल तक जेल रहा, अपने देश की आजादी के लिए लड़ता हुआ, इस नस्लीय जो भेदभाव है उसके खिलाफ लड़ता हुआ, है ना, आज ये सारे मिलिट्री जनरल जिन्होंने इसको पहले जेल में डाला था, आज ये सब इसको क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। इसको सैल्यूट कर रहे हैं? नेल्सन मंडेला को। एंड प्लेज, और शपथ खा रहे हैं, है ना। इन सब ने क्या ली? शपथ लेते हैं। किस बात की? देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। किसके प्रति? पहले उनकी वफादारी थी जो गोरे लोग थे, व्हाइट पीपल थे, उनके प्रति, है ना। अब किसके प्रति वफादारी है? जो नई साउथ अफ्रीका की सरकार बनी है उसके प्रति वफादारी की उन्होंने शपथ ली, है ना। तो लाइन क्या हो गई? जो मिलिट्री जनरल है वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं, और नई जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेते हैं। अर्लियर, पहले, दे हैड अरेस्टेड हिम, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया था। किसको? नेल्सन मंडेला को। बट नाउ, अब कैसे बदला है समय? नाउ दे आर होनरिंग हिम, है ना। अब वो उसको क्या कर रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट नाउ, क्योंकि अब वो क्या बन गया है? अब वो क्या है? राष्ट्रपति है ना। और हाउ इज देयर एटीट्यूड चेंज? तो देखो कहते हैं कि द डिफेंस फोर्स एंड पुलिस who once obeyed unjust orders and treated people harshly now serve the people with respect and dedication under the new democratic government। अगर देखो क्वेश्चन ही अगर थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो आप ये नीचे वाला आंसर भी इसमें लिख सकते हो, बाकी यहां तक के लिए जो इतना आंसर है वो क्या है? सफिशिएंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फिर भी इसको समझ लेते हैं। अगर आप में से कोई इसको लॉन्ग टाइप के हिसाब से अगर इसको लर्न करना चाहता है तो वो देख लेते हैं। द डिफेंस फोर्स एंड द पुलिस, जो डिफेंस फोर्स है और जो पुलिस है, हु वंस ओबेड अनजस्ट ऑर्डर, जो पहले पालन किया करते थे किसका? अन्यायपूर्ण आदेशों का, एंड ट्रीटेड पीपल हार्शली, और लोगों के साथ कैसा? बहुत बुरा कठोर व्यवहार किया करते थे, है ना। नाउ सर्व द पीपल, अब वो लोगों को सर्व करते हैं कैसे? विथ रिस्पेक्ट एंड
डेडिकेशन, सम्मान के साथ और समर्पण के साथ, अंडर द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नई लोकतांत्रिक सरकार के राज में, है ना, उसके उसके अंदर वो क्या करते हैं, हम लोगों की क्या करते हैं, सम्मान भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन जो पुराना समय था उसमें वो क्या करते थे, व्हाइट रूल के टाइम पे लोगों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया करते थे। अगर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है तो आप केवल इतना सफिशियंट है, और लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला भी इसमें क्या करना है, ऐड करना है। अगला देखते हैं, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। अब दो राष्ट्रगान गाए गए, आपने सुना किसी देश में दो राष्ट्रगान होते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में कितने राष्ट्रगान है, दो राष्ट्रगान है ना। एक तो क्योंकि यहाँ पे रहती है कौन सी कम्युनिटी, एक तो ब्लैक कम्युनिटी, ब्लैक पीपल, एक रहते हैं गोरे लोग जिन्होंने यहाँ पर 300 सालों तक राज किया, है ना। तो इन व्हाइट पीपल का जो है नेशनल एंथम जो था इनका वो था डाई स्टेम, और ब्लैक लोगों का था नकोसी सीके लेल आई अफ्रीका। ये इनका क्या था, नेशनल एंथम था। तो दोनों ने ही आज अपना राष्ट्रगान गाया, भले से वो दूसरे के राष्ट्रगान का मतलब नहीं जानते हो, लेकिन आज उन्होंने क्या दिया, दोनों राष्ट्रगान को सम्मान दिया। तो देखो क्यों दो राष्ट्रगान गाए गए, टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रगान गाए गए, बिकॉज क्योंकि देयर वर टू रेसेज, क्योंकि वहां पर कितनी जातियां थी, दो जातियां थी, है ना, इन साउथ अफ्रीका। कौन कौन सी, द व्हाइट एंड द ब्लैक, एक तो व्हाइट कम्युनिटी और एक ब्लैक कम्युनिटी, है ना। द व्हाइट वांटेड, अब जो व्हाइट पीपल थे वो क्या चाहते थे, वांटेड टू गिव रिस्पेक्ट, है ना, वो देना चाहते थे सम्मान, रिस्पेक्ट किसको, टू देयर नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान को, जो कौन था, डाई स्टेम, जो पहले यही चला करता था आजादी से पहले, है ना। और द ब्लैक वांटेड टू गिव रिस्पेक्ट, और जो ब्लैक पीपल थे वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे किसको, टू देयर नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान को, किनका, इसका नाम क्या है, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। तो इस प्रकार से दो राष्ट्रगान वहां पर गाए गए। अगला है, वोट इज मेंट बाय अपार्टाइड। अपार्टाइड का मतलब होता है रंग भेद नीति, जब रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, तो उसे बुलाता है द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, है ना। तो देखो ये रंग भेद का क्या अर्थ है, और विच सिस्टम वॉज क्रिएटेड, कौन सा सिस्टम बनाया गया, बाय द व्हाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका, है ना। जैसे व्हाइट एरिया यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर केवल व्हाइट पीपल आ सकते हैं, नॉन व्हाइट यहाँ पर क्या है, अलाउ नहीं है, नॉन व्हाइट वाले बाहर रहो, इस प्रकार से उनको क्या कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। तो देखो अपार्टाइड वॉज ए पॉलिटिकल सिस्टम, जो अपार्टाइड था वो एक राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना, इन साउथ अफ्रीका, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। इट केप्ट, इसने रखा, पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस अपार्ट, अलग अलग जातियों के जो लोग थे उनको अपार्ट मतलब अलग अलग रखा, उनको दूर दूर रखा। इट गेव, यह देता था स्पेशल एडवांटेजेस, है ना, विशेष लाभ किसको, टू व्हाइट्स, व्हाइट पीपल को। बट इट डिनाइड, लेकिन ये मना करता था, क्या, इसमें अस्वीकार्य था, क्या बात अस्वीकार्य थी, बेसिक राइट्स टू नॉन व्हाइट पीपल, की जो ब्लैक पीपल है, नॉन व्हाइट पीपल है, उनके जो बेसिक मूलभूत जो अधिकार थे ना, वो भी इसमें यूज करना मना था, है ना। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में भेदभाव था। कुल सिंपल सी बात है कि जब रंग के आधार पर दो जातियों को आपस में बांट दिया जाए, जिसमें एक को ज्यादा अधिकार और एक के अधिकार छीन लिए जाए, तो वो पॉलिसी क्या कहलाई, द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, साहस का मंडेला के लिए क्या अर्थ है, मंडेला क्या कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। जो मंडेला है वो कहते हैं जो करेज है ना, इसका मतलब ये नहीं डर की अनुपस्थिति नहीं है ना। टू मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि अगर आपको डर नहीं लगता, डर की अनुपस्थिति आप में, तो इसका मतलब ये नहीं है आप साहसी हो, आप साहसी तब मानो जाओगे, बट द ट्रम्प ओवर इट, जब आप इस डर को, इट मतलब ये जो फियर है ना, इस फियर को आप जीत लोगे, तो आप क्या कहलाओगे, साहसी कहलाओगे ना। ही बिलीव्स, वो मानता है, द ब्रेव पर्सन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, जीत लेना। वो कहता है कि ब्रेव पर्सन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही, लेकिन वो है जो क्या करता है, कॉन्कर दैट फियर। कॉन्कर का मतलब जीत लेना।
जो उस डर पे क्या पा लेता है, तो ये कह रहा है, बातें कर रहा है कि नहीं यार मैं तो डरता नहीं हूं, डर, अरे डरता नहीं, मुझे साबित करके बता। अगर तू उस डर को ही जीत लेगा तो आपको कभी डर लगने का सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें, शॉर्ट आंसर टाइप। व्हाट आर मंडेलाज व्यूज अबाउट हेट? नफरत के बारे में मंडेला के क्या विचार? देखो, लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, है ना। जो प्यार होता है ना, वो मानव हृदय में अपने आप आता है किसी प्रति, लेकिन नफरत अपने आप नहीं आती। नफरत क्या होती है? पैदा की जाती है, पैदा होती है। तो देखो मंडेला क्या कहता है, मंडेला सेज देज, मंडेला कहता है नो वन इज बॉर्न, कोई भी पैदा नहीं होता है हेटिंग अनदर पर्सन, कि पैदा होते ही किसी दूसरे पर्सन से क्या करने लग गया? नफरत करने लग गया। बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके रंग के कलर के कारण, उसके बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि के कारण, या उसके धर्म के आधार पर। मंडेला कहता है कि किसी कोई भी जो व्यक्ति है, रंग किसी के कलर, स्किन के कलर के कारण, उसके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के आधार पर, या उसके रिलीजन के आधार पर, है ना, किसी से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता है। मतलब बचपन में उसमें नफरत की किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती है। व्हाट आर मंडेलाज ओपिनियन अबाउट लव? जो प्यार है, उस प्यार के प्रति मंडेला की क्या ओपिनियन है? मंडेला उसके बारे में क्या कहता है? व्हाट डज ही थिंक? मंडेला क्या कहता है कि कौन सी बात जो है नेचुरल है? टू लव, प्रेम करना, या फिर किसी से क्या करना? नफरत करना। कौन सी बात जो है नेचुरल है, स्वाभाविक है ना। तो देखो, मंडेला थिंक्स दैट, मंडेला सोचता है, मंडेला मानता है, क्या मानता है? लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, कि मानव हृदय में, मानव के दिल में जो प्रेम है ना, वो स्वाभाविक रूप से आता है ना। दैट लव कम्स मोर नेचुरली, ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है कहां पर? टू ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में। देन हेट, नफरत की तुलना में। कि प्रेम तो ऑटोमेटिक आता है, नफरत किसी के प्रति ऑटोमेटिक नहीं होती अपने आप, है ना। इफ पीपल कैन लर्न, यदि लोग सीख सकते हैं टू हेट, नफरत करना, दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं ना, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ये कौन कहते हैं? मंडेला कहते हैं। तो वो कहते हैं कि लव तो क्या है, इंसान में नेचुरली आता है, अपने आप आता है। तो अगर, लेकिन अगर फिर भी लोग से नफरत करना सीख सकते हैं, तो उन्हें प्यार करना तो सिखा ही सकते हैं। 14th क्वेश्चन, वो ट्विन ऑब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशन? कौन से दो कर्तव्यों, जिम्मेदारियों की बात मंडेला करता है? तो देखो दोस्तों, जब किसी देश को आजादी लेनी होती है ना, तो वहां पे क्रांतिकारी भी होते हैं, या वहां पे देश के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी होते हैं। जब अगर वो देश के लिए लड़ रहे हैं ना, तो उन्हें अपने परिवार से क्या होना पड़ता है? दूर होना पड़ता है। तब वो अपनी जिम्मेदारी, दो जिम्मेदारियां बताइए मंडेला ने। एक जिम्मेदारी होती है हमारी किसके प्रति? अपनी फैमिली के प्रति। किसके प्रति? फैमिली के प्रति। और दूसरी जिम्मेदारी होती है हमारे लोगों के प्रति। अब फैमिली में कौन कौन आता है? जैसे मान लो पेरेंट्स आ गए, ठीक है, वाइफ आ गई, ठीक है, चिल्ड्रन आ गए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से पीपल में अपना पीपल हो गया, या अपना समुदाय हो गया, या अपनी कंट्री हो गई, ठीक है ना। ये दो तरह की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जो मंडेला बताता है। तो मंडेला क्या कहता है? इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, जीवन में हर व्यक्ति के कितने उत्तरदायित्व होते हैं? दो उत्तरदायित्व होते हैं। पहला, ही हैज ऑब्लाइजेशन, उसके उत्तरदायित्व होते हैं टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति। कौन कौन आता है परिवार में? अब उनके पेरेंट्स हैं, वाइफ है, और बच्चे हैं। तो उसके माता पिता, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। ही ऑल्सो हैज एन ऑब्लाइजेशन, और उसमें यह भी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है। कौन सा उत्तरदायित्व होता है? दूसरा, अपने लोगों के प्रति, टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी। अपने पीपल में कौन आ गया? समुदाय भी आ गया, और हमारा देश भी आ गया। तो मंडेला ये क्यों बताते हैं? क्योंकि जब ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब ये देश के लिए लड़ने लगे, तो इन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, छिपकर रहना पड़ा। तो वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, लेकिन देश के प्रति जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वोट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन इज ए प्रिजनर? प्रिजनर यानी जेल होती है, और प्रिजनर यानी कैदी, है ना, ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। ये जो नफरत का कैदी है ना, वो कौन है? मंडेला क्या कहता है कि मंडेला के अनुसार नफरत का कैदी कौन है? तो देखो,
अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार ए मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, क्या कहता है मंडेला कि जो व्यक्ति हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, टेक्स अवे जो छीन लेता है क्या, अनदर मेन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता, वो खुद क्या है, नफरत का कैदी, क्योंकि उसमें क्या है, नफरत भरी पड़ी है दूसरे के प्रति। अगर वो उसकी आजादी को छीन रहा है, इसका मतलब वो खुद भी कैद हो गया, किससे, वो नफरत का कैदी हो गया ना। तो ये जो व्यक्ति है ना, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, ये व्यक्ति जो है नफरत का कैदी है। कौन सा व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मेन्स फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है। सच ए पर्सन इज स्टक, ऐसा व्यक्ति क्या है, स्टक, फंस जाता है, किसमें, इन बायस्ड एंड लिमिटेड थिंकिंग। बायस्ड का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, संकीर्ण, जिसकी क्या होती है, विचारधारा होती है ना, और बायस होता है, वो लोगों के प्रति भेदभाव करता है, उस थिंकिंग को क्या बोलते हैं, बायस्ड थिंकिंग। ए लिमिटेड, संकीर्ण सोच है ना, जिसकी सोच क्या हो, संकीर्ण हो। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आजादी छीन लेता है, वो खुद नफरत का कैदी है। और ऐसा व्यक्ति फंसा हुआ रहता है किसमें, बायस्ड, भेदभाव वाली और एक संकीर्ण मानसिकता या सोच का में क्या रहता है, स्टक रहता है, फंसा हुआ रहता है। उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊंगा, आप उसको देख सकते हैं, वो आपको हमारे चैनल पे जल्दी मिलने वाला है। तो अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है, आपकी किसी प्रकार की डिमांड है, आप कुछ भी इंग्लिश में 10th क्लास में अपना पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।